नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं फ्रंट हेडलाइंस। मासूम अयांश, पटना का रहने वाला मासूम अयांश महज 10 महीने का है और उसके पिता आलोक कुमार सिंह पर फर्जीवाड़े के कई केस दायर हैं। इस कारण उन्होंने रांची में आत्मसमर्पण कर दिया है और अभी वे जेल में हैं। रांची में जो मुकदमा दायर हुआ था उसी को लेकर उन्होंने रांची जिला सत्र न्यायालय में आत्मसमर्पण किया और वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। हमारी जानकारी के मुताबिक पटना में भी 2 या 3 मामले उन पर दर्ज हैं। अयांश के पिता इसलिए जेल गए हैं कि क्राउड फंडिंग जो हो रहा था उसमें बाधा आ गई थी। तथाकथित कुछ पत्रकारों ने मोर्चा खोल दिया था कि अयांश को यह दुर्लभ बीमारी है या नहीं, या फिर जितनी राशियां जमा हो रही हैं तमाम राशियों को लेकर आलोक कुमार सिंह फरार हो जाएंगे, चूँकि वे फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड हैं। लेकिन अब आलोक सिंह जेल में हैं और जो क्राउड फंडिंग हो रही थी उसमें जो कमी आई है उस कमी में निसंदेह अब इजाफा होने का संकेत मिल रहा है। आज भोजपुरी के मशहूर अभिनेता सह गायक खेसारी लाल यादव अयांश से मिलने उनके घर पहुँचे। 2.5 घंटे से ज़्यादा खेसारी लाल यादव अयांश के घर में रहे और अपनी गोद में बिठाकर अयांश को रखा और लोगों से आग्रह किया कि आप लोग आगे आइए और अयांश को बचाइए। खेसारी लाल ने कहा कि हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसके अलावा अभिनेता हैं, गायक हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे उनका परिचय है। वे सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि मासूम अयांश को बचाने के लिए वे सभी भी कदम ताल करें, आर्थिक मदद करें। पहले आप सुनिए कि किस तरह से खेसारी लाल यादव अयांश को लेकर अपनी बातें मीडिया से साझा कर रहे हैं और खुले तौर पर लोगों से मनुहार कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे आर्थिक मदद करें। सुनिए खेसारी लाल यादव को। कैसे बच्चे पाले जाते हैं एक माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं बता सकता है। तो इस बच्चे के लिए मेरे तरफ से जो हो रहा है मैं करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। मैं जितने अयांश के लिए किस प्रकार से मदद करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी आपकी जो टीम है वो अयांश के घर पहुंची हुई थी। मेरी जितनी भी टीम है, जितनी मेरे संपर्क हैं, जितने भी मुझे लोग जानते हैं, मैं सबसे अपील कर रहा हूँ मेरे से जितना हो सकता है। और बहुत सारी कंपनियां हैं जो मेरे संपर्क में हैं। सर, इतने सारे गलत अफवाह फैल रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस चीज़ का गलत अफवाह? कि अयांश के पिता ऐसे हैं, फ्रॉड किए हैं, फ्रॉड आगे भी करेंगे, इसके बारे में आपको लोगों से क्या कहना है? देखिए, लोगों की बातों को आप अगर लेके चलेंगे तो शायद जीवन में आप एक पल नहीं जी पाइए। इस दुनिया में अच्छे भी लोग हैं। अगर देखिए दारू की दुकान है तो दूध की भी डेयरी खुली हुई है। तो ऐसा नहीं है कि हर आदमी निगेटिव है इस धरती पे। लोगों का कहना है कि लोगों का कहना है सर कि इससे बीमारी नहीं है, आप इसको छुए पकड़े गोदी में लिए तो आपको कैसा लग रहा है? देखिए, एक बात बताएं, आप दुनिया की पहली ऐसी माँ नहीं है कि आप अपने बेटे के लिए झूठ बोलेंगे। इस धरती पे कोई ऐसी माँ नहीं है जो बेटे के लिए झूठ बोलेगी, क्योंकि उसके पति से भी ज़्यादा प्यारा उसका बेटा होता है, उसका औलाद होता है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि दुनिया जो बोल रही है वो सही है, बिल्कुल गलत है। और दुनिया नहीं बोल रही है, दुनिया तो आपकी मदद ही कर रही है। कुछ लोग हैं तो उनके बातों को आप ध्यान मत दीजिए। जिसको इस बच्चे से मोहब्बत होगी, जिसका अपना औलाद होगा, वो इस बच्चे के लिए ज़रूर करेगा। हम इस बच्चे को 16 करोड़ का इंजेक्शन लगेगा, ये सर निमहांस बेंगलोर का रिपोर्ट है। इसमें सर लिखा हुआ है कि ये बच्चा 9 महीने का है और इसे ऐसे में टाइप 1 नाम का बीमारी है। अभी कितना दिन अभी है सर? बस 2 महीना से भी कम समय है सर। लेकिन भैया अब जो मुहिम है वो धीरे हो गई है, जिस तरीके से लोग हैं वो कई तरीके का अफवाह फैलाए हैं, लोगों से आप क्या करेंगे? मैं देखिए ज़्यादा तो नहीं बोलता, मैं किसी के लिए नहीं बोल सकता कौन क्या बोलता है। लेकिन मैं एक इंसान होने के नाते आपका भी दायित्व बनता है कि एक माँ तो झूठ नहीं बोल सकती। मुझे जहाँ तक लगता है ईश्वर की बनाई हुई जो चीज़ इस बच्चे को मिली है, क्योंकि वो दुनिया में हम तो बनाए नहीं हैं, ईश्वर का देन ही है। तो हम सबका परीक्षा का घड़ी है, इस बच्चे का ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान की परीक्षा की घड़ी है इस बच्चे के लिए। मैम, क्या आपको अब उम्मीद हो गया कि खेसारी लाल यादव जी आगे आ गए हैं, बच्चे का जान बच जाएगा? जी सर, बिल्कुल। भैया के गोद में अयांश है, इसका मतलब कि
भैया को लोग पूरे भारत में सब लोग जानते हैं। सब लोग जानते हैं कि ये इनसे ऊपर कोई नहीं है, ये सुपर हीरो हैं पूरे भारत के, पूरे बिहार के। तो अगर आयांश इनके पास आ गया है तो मतलब आयांश ज़रूर बचेगा। जी खेसारी यादव जी, आपसे एक हमारा सवाल है कि बच्चे को लेकर जो 2-4 मीडिया वाले हैं, जो यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया चला रहे हैं, लगातार निगेटिव खबर चला रहे हैं। इससे आयांश का जो मुहिम था 35 लाख रोज डेली आता था, अभी 50,000 भी आना मुश्किल हो गया है। ऐसा कुछ बोलिए कि इन यूट्यूबर वाले को सबक मिले और ये आयांश को लेकर निगेटिविटी नहीं फैले। सर वो लोग कह रहे हैं कि इसे बीमारी है ही नहीं सर। बहुत ज्यादा सर आप जैसा कि आप फील कर सकते हैं, मैं इस मेरे एक गाने और थे, फील कर सकते हैं। मैं घर पे ही आने वाला था क्योंकि मैं बोला था कि मैं घर पे आऊँगा, मैं परसों बोला था, लेकिन मेरे कुछ अर्जेंट काम थे तो मैं अपने घर चला गया था। आपका शूटिंग भी हो रहा था ना? और शूटिंग भी हो रहा था, तो ये गाना खत्म करके मैं घर पे ही आता इनके। सोशल मीडिया वाले के लिए कुछ बोले जो अफवाह फैला रहे हैं। देखिए मैं क्या बोला आपसे कि हमारे कहने का मतलब कि एक माँ का विश्वास और एक माँ का ममता तो झूठ नहीं बोल सकता है। इस दुनिया में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, कोई अच्छा भी बोलेगा, कोई बुरा भी बोलेगा। उसकी बातों में ना आकर एक अच्छे बताइए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें जो है वो सही नहीं है, आपका 100 रुपया इस बच्चे का जान बचा सकता है। 100 रुपये आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन करोड़ों लोग अगर 100 रुपया, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, अगर 40 करोड़ जनता अगर 100 रुपया देगी तो शायद एक बच्चे की जीवन बच सकती है। मैं 130-40 करोड़ जनता से अपील करना चाहता हूँ, सिर्फ बिहार के लोगों से नहीं। और अभी कर रही है, ऐसा नहीं है, इनके घर पे भी मैंने लोगों को भेजा था। और अभी भी मैंने जितने भी कंपनी मालिक हैं जिनको मैं गाना दे रहा हूँ, मैं सबसे यही अपील कर रहा हूँ कि आपके पास जो सहयोग हो, आपको लगता है कि खेसारी के गाने का जो पेमेंट होता है इस बच्चे के लिए अगर इसकी जान बचा सकती है, तो मेरे लिए एक सीजन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मान लिया जाए कि आप डोनेट करेंगे। बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, करूँगा नहीं। आने वाले गाने सुपर स्टार खेसारी लाल यादव जी आयांश के लिए आगे आ गए हैं और पूरी तरीके से आगे का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही अपील करना चाहूँगा। देखिए मेरे एक देने से अगर इस लड़के का जीवन बच जाता तो मैं अकेले दे के बचा लेता भाई। ऐसा नहीं है, ये सबके सहयोग का, सबका ये एक इंसानियत की जो पार्ट होती है सबके पास है। भोजपुरी स्टार है, उनके लिए तो कुछ मैसेज कर देखिए मैं बाकी लोगों की बातें नहीं कर सकता, मैं अपनी बातें कर सकता हूँ। कौन क्या दे रहा है नहीं दे रहा है इससे मुझे लेना देना भी नहीं है, लेकिन जिसके मन में इस बच्चे के लिए श्रद्धा होगी, इस बच्चे के लिए, इस माँ के लिए, उस पिता के लिए, उस बहन के लिए, वो जरूर इस बच्चे के लिए करेगा। आप लोग अपने मुहिम को चलाते रहिए। इस बच्चे के लिए आप लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जितने भी मीडिया कर्मी के लोग हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप इतने तरीके से इस बच्चे के लिए कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि पूरा बिहार ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान इस बच्चे के साथ आएगा। दुनिया बोलेगी, उस पर ध्यान मत दीजिए। इस बच्चे के कैसे जीवन बच सकती है, उसके लिए हर आदमी, मीडिया को दिल से थैंक यू और धन्यवाद कि आप लोग इतने अच्छे से एक बच्चे के जीवन के लिए आप लोग दिनों रात एक किए हुए हैं। तो सबको दिल से थैंक यू, लव यू। मेरी जितनी भी टीम है, जितनी मेरे संपर्क हैं, जितने भी मुझे लोग जानते हैं, मैं सबसे अपील कर रहा हूँ मेरे से जितना हो सकता है। और बहुत सारी कंपनियां हैं जो मेरे संपर्क में हैं। सर इतने सारे गलत अफवाह के लिए मदद करते हैं आपको, तो मेरे से जितना हो सकता है इस बच्चे के लिए आखिरी सांस तक मैं भी लड़ूंगा। मैंने ये भी बोला है कि मेरे जितने कंपनी मालिक हैं कम से कम 30 से 40 लोग हैं। आप मेरे जो भी गाने रिलीज करते हैं, सर आपका जितना भी आपको बोलने दीजिए। तो आपके जो फैंस हैं उनसे क्या अपील करेंगे? देखिए वो मेरे फैन नहीं, मेरे गार्जियन हैं। मैं अपने सारे गार्जियनों से यही कहना चाहता हूँ कि इस बच्चे के लिए आपकी जो सहायता हो सकती है, आपसे करोड़ों नहीं मांगा जा रहा है। आपके पास 5 रुपया है, 5 लाख है, 500 है, 5000 है, जो बनता है इस बच्चे के जीवन के लिए अगर हम सब मिलकर इस बच्चे का जीवन बचा लिए तो एक माँ का ममता बच जाएगा, एक माँ का विश्वास बच जाएगा, एक ईश्वर की बनाई हुई जो चीज़ इस बच्चे को मिली है, क्योंकि वो दुनिया में हम तो बनाए नहीं हैं, ईश्वर का देन ही है। तो हम सबका परीक्षा का घड़ी है, इस बच्चे का ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान की परीक्षा की घड़ी है इस बच्चे के लिए। आपने खेसारी लाल यादव को सुना। उन्होंने मासूम आयांश की ज़िंदगी बचाने के लिए एक तरह से अपने आप को, जो क्राउड फंडिंग हो रहा है, उस मुहिम का आज हिस्सा बना लिया है। हम उन पत्रकारों को कहना चाहते हैं, पत्रकार कहना मुनासिब नहीं है, तथाकथित पत्रकारों से कहना चाहते हैं कि हम 36 साल से पत्रकारिता में हैं, लेकिन हमने ऐसा कोई काम आज तक नहीं किया जिससे किसी की ज़िंदगी दांव पर लग जाए। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो लोग ये समझ रहे हैं कि वे बहुत बड़ी पत्रकारिता कर रहे हैं, महानतम पत्रकारिता का अलग जगा रहे हैं, वे ऐसा नहीं कर रहे हैं।
उनकी कोशिशें कहीं से जायज़ नहीं कही जा सकती है। अब आलोक कुमार सिंह जेल में है, मामला न्यायालय में है और जो भी सज़ा मिलनी है अदालत सज़ा मुकर्रर करेगी आलोक कुमार सिंह के लिए। लेकिन आयांश जो दुर्लभ बीमारी का शिकार है वह कातर आँखों से सभी को देख रहा है कि उसकी ज़िंदगी किसी तरह से बचा ली जाए। अगर आपके सीने में भी दिल है, आपके अगर भीतर भी जज्बा और जज्बात है, संवेदनाएं हैं, तो आप भी आगे आइए और क्राउड फंडिंग के जरिए ऐसी मदद करिए कि 16 करोड़ की राशि जो मियाद दी गई है इंजेक्शन देने के लिए, उस मियाद से पहले ही पूरी हो जाए और वह इंजेक्शन आयांश को लगे और आयांश की ज़िंदगी बच जाए। आयांश में निश्चित रूप से भगवान का रूप झलकता है। कहते हैं कि बच्चा भगवान का दूसरा रूप होता है। तो निसंदेह आयांश की ज़िंदगी बचा करके हम सभी एक मिसाल कायम करेंगे। चूँकि 16 करोड़ की राशि कम नहीं होती है और हम अपने अनुभव के आधार पर यह दावे के साथ कहते हैं कि अगर 16 करोड़ की राशि से हम आयांश की ज़िंदगी बचा लेंगे तो फिर बिहार क्या, देश के किसी भी प्रांत में कोई भी बच्चा, कोई भी वयस्क, कोई भी किशोर, किसी भी वर्ग के कोई भी व्यक्ति रुपये की खातिर नहीं मरेंगे। रुपया 5,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, इतनी राशि में कोई भी बीमार व्यक्ति नहीं मरेंगे। हम लोग इसी सोशल मंच के जरिए क्राउड फंडिंग से ऐसे बीमार लोगों को बचा लेंगे। अगर 16 करोड़ की राशि से हम आयांश को बचा लेते हैं तो समझिए कई जिंदगियों को बचाने के रास्ते खुल जाएंगे। फ्रंट हेडलाइंस भी तमाम देशवासियों से अपील करता है कि आप आगे आएं और आर्थिक मदद करें आयांश की ज़िंदगी बचाने के लिए। आपको कोई सबूत साक्ष्य चाहिए तो आप आयांश के घर जाइए और तफ्तीश कर लीजिए, तब आर्थिक मदद कीजिए। लेकिन आर्थिक मदद आप ज़रूर कीजिए। यह सिर्फ बिहार की अस्मिता का सवाल नहीं है, यह पूरे देश की अस्मिता का सवाल है। देश को नाज होगा अपने नागरिकों पर कि उन्होंने अपने क्राउड फंडिंग के द्वारा एक मासूम नौनिहाल को नया जीवन दान दिया है। इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।